बफ स्पेशल, स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। आदिबद्री क्षेत्र के मशहूर समाज सेवक व जिला पंचायत सदस्य कर्णप्रयाग से विनोद नेगी क्षेत्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। क्या है क्षेत्र के विकास को लेकर इनका जुनून, जानिए इस खास बातचीत में। आज खास बातचीत में आदिबद्री के समाज सेवी विनोद नेगी ने अपने विकास कार्यों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि वे क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। सागरों में जो लहरें उठती हैं उसे तूफान कहते हैं और जीवन में जो संघर्ष करते हैं उन्हें श्रीमान विनोद नेगी जी जैसा इंसान कहते हैं। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे क्योंकि हमारे साथ आज जो खास मेहमान बने हैं एक मशहूर समाज सेवी कर्णप्रयाग विधानसभा के और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य जाक वार्ड कर्णप्रयाग से आज हमारे साथ खास बातचीत में बने हैं श्रीमान विनोद नेगी जी। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद नरेंद्र सिंह रावत जी। मैं सामाजिक सरोकारों से क्षेत्र को, जनता को रूबरू कराने वाले अपने सूचना इंडिया और भाई नरेंद्र जी का मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। जी। तो आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के प्रख्यात समाज सेवी श्रीमान विनोद नेगी जी से खास बातचीत। तो नेगी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपने काफ़ी सारी सामाजिक सेवाओं से आप बचपन से ही विद्यार्थी जीवन से जुड़े रहे जो कि काबिले तारीफ़ है सर। तो वर्तमान समय में और इससे पहले आपने किन किन पदों पे सेवाएं दी हैं सर? देखिए नरेंद्र जी, मैं कोई राजनीतिक पद परिवार से तो था नहीं। मैं एक समाज सेवा का जज्बा लेकर मैं आया। मुझे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर बूथ स्तर से मैंने कार्य अपना प्रारंभ किया। मुझे मंडल में महामंत्री पद मिला, मैंने वहाँ अपना दायित्व निभाया। फिर मुझे मंडल में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली, मैंने उसको भली भांति निभाया। मेरे कामों को देखते हुए पार्टी ने मुझे 2 बार जनपद चमोली में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पार्टी का जिन्होंने मेरा परिचय समाज से करवाया। साथ ही साथ वर्तमान समय में मुझे हमारी सरकार ने, अपनी लोकप्रिय सरकार ने उत्तराखंड मंडी परिषद चमोली रुद्रप्रयाग का अध्यक्ष पद दिया। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ जो समाज सेवी हैं वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य हैं जाक वार्ड कर्णप्रयाग से श्रीमान विनोद नेगी जी, और कहते हैं कि हम वतन को यूं सजाएंगे आदमी को ढूंढते हुए। तो इस तरह के व्यक्तित्व जब समाज में उभर के आते हैं निश्चय ही उस समाज में परिवर्तन होता है। और आज तक जो भी परिवर्तन आए हैं वो सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अधिक आए हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि आप इतने सारे पदों पे आपने सेवाएं दी कि और आपने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया सर जब आप इतने सारे पदों पे रहे? देखिए नरेंद्र जी, मैंने समाज के लिए हमेशा मैं संघर्षरत रहा हूँ। मैंने समाज की जो हमारी चाहे संघर्ष समिति हो उसमें अपनी भूमिका निभाई, क्षेत्रों की इशू जन समस्याएँ हो उसके लिए अपनी प्रबल भूमिका अपनी निभाई। मैं जनता के लिए साथ, उनके दुख दर्द के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैंने अपनी एक स्वयंसेवी संस्था का मैं एक सचिव हूँ जो पर्यावरण क्षेत्र में काम करती, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करती है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण समिति हमारी नंदा सेन है, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हमारी शैलेश्वर धाम मंदिर समिति है, उसका मैं संरक्षक हूँ। और अपना आदिबद्री धाम मंदिर समिति है, इसका मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं शिक्षा से भी जुड़ा हूँ। मेरे शिक्षा में मैं अपने एक विद्यालय का प्रबंधक भी हूँ और उसमें भी अपनी सेवा जो जनता के लिए समर्पित है उसमें भी सेवाएं दे रहा हूँ। और कई संगठनों में मैं अपना सहयोग, अपनी भूमिका अदा कर रहा हूँ। हमारा खेल जगत में लागोरी करके अपना एक खेल होता है, उस लागोरी फेडरेशन का मैं उत्तराखंड का सचिव भी हूँ। तमाम क्रिकेट का क्षेत्र हो चाहे किसी और खेल का क्षेत्र हो और युवाओं के लिए जो संसाधन जुटाने हो उसमें हमेशा मैं आगे रहता हूँ। मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ युवाओं के साथ। जी। तो आपने देखा श्रीमान विनोद नेगी जी काफ़ी सारे क्षेत्रों में अपने आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आप सांस्कृतिक, आप सामाजिक और आप राजनीतिक। तो इस तरीके से
हमारी जो चमोली जनपद की ये जो आदि बद्री की जो धरा है, ये वाकई में सोना उगलती है। अगर इस तरह के हीरे अगर यहाँ पे हैं तो बहुत ही निश्चय ही कल के दिन यहाँ पे परिवर्तन होगा। सर, आप एक युवा हैं और इतनी छोटी सी उम्र में बुलंदियों को छू रहे हैं, तो हमारे जो युवा हैं, युवा भाइयों के विकास के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये उत्तराखंड बहुत ही रिच प्रदेश है। मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी है। ये देवभूमि है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन असीमित क्षेत्र में है। यहाँ का नैसर्गिक जो सौंदर्य है उसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं और रोजगार की अपार संभावनाएं यहाँ पर विकसित हो सकती है। हमारा जो युवा बाहर जाता है उसको बाहर न जाने पड़े, ऐसी हम कोई योजनाएं हम यहाँ बना रहे हैं, अपने चिन्हित कर रहे हैं। और वर्तमान आने वाले समय में हम यहाँ साइकिलिंग हो, यहाँ फॉरेस्ट ट्रैवलिंग हो, यहाँ पर अपना धार्मिक पर्यटन हो, यहाँ पर तीर्थाटन हो, तो यहाँ पर हमारा युवा जो है उसमें भूमिका अदा करेगा। यहाँ पर बहुत सारे अपने संसाधन जोड़ेगा। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो, गाइड की व्यवस्था हो, यहाँ पर कई संसाधन उसमें हो सकते हैं। अपने गाइड की व्यवस्था हो, यहाँ पर कई संसाधन उसमें हो सकते हैं। अपने युवा उसमें जुड़ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो प्रदेश है और हमारा जो युवा है यहाँ पर अपने रिसोर्सों को डेवलप करके उनको बाहर न जाना पड़े नौकरी के लिए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जी जी। तो आपने देखा कि इस तरीके से कहते हैं एक युवा का दर्द युवा ही जान सकता है। धन्यवाद। हमारे साथ जो आज खास मेहमान बने हैं, सूचना इंडिया में श्रीमान विनोद नेगी जी, जिला पंचायत सदस्य जाक वार्ड से हमारे साथ आज खास बातचीत कर रहे हैं। सर, वर्तमान समय में आप को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनपद ने दे रखी है, जिला पंचायत सदस्य आप जाक वार्ड से हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और क्षेत्र की जनता जानना चाहती है सर, अभी तक क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए हैं सर? देखिए, मैं जन सेवक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के सुख और दुख में अपना साथ यहाँ पर रहूँ। मैं अपनी जो हमारे क्षेत्र है, मैं क्षेत्र में जो हमारे जनता है, जनता के सुख और दुख में हमेशा सदा साथ में रहा हूँ। साथ ही साथ युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, हमारे क्षेत्र में विकास संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पानी, शौचालय, स्कूलों की मरम्मत, मैं हमेशा उन कार्यों में सदैव अग्रणी रहा हूं। और उन दुख दर्दों को मैंने देखा है, समझा है, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूं। तो मैं हमेशा उन कैसे पूरा करूं इस पे हमेशा चिंतित रहता हूं और उसका समाधान करने की कोशिश करता रहता हूं। जी जी। तो जो गांव की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, इसके लिए आप लड़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। सर, मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है सर, आप अपने चाहने वालों को, क्षेत्रीय जनता को, महिलाओं को और युवाओं को अपने पद के माध्यम से क्या जन संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? मैं अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, उत्तराखंड की, जिनके पास बहुत सारा भार है, यहाँ सुबह से शाम तक लगी रहती हैं। उनका दुख कैसे कम हो, उनका इसके लिए हमारी सरकार भी, जो यशस्वी सरकार है, वो भी प्रयत्नशील है। पिछली सरकार भी हमारी जो थी उस भी प्रयत्नशील थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो भी चिंतित हैं और उन्होंने भी कई तमाम कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं अपनी मातृशक्ति को प्रेषित की हैं, उनको समर्पित की हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मातृशक्ति का बोझ कम हो और वो आर्थिकी में वो भूमिका निभाएं। हमारा युवा जो है वो पलायन रुके, वो पलायन में आगे रोजगार के लिए न जाकर इस उत्तराखंड को, अपने क्षेत्र को ये समृद्ध करें। ये मेरा, और इसके लिए हम क्या उनको बुनियादी सुविधाएं जोड़ सकते हैं, इसमें हमें सदैव हम इसमें प्रयत्नशील रहूँगा। जब तक हमारी ज़िंदगी है मैं इसमें प्रयत्नशील रहूँगा। जी। तो आपने देखा, एक स्वयं सेवक की भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है वही व्यक्ति भगीरथ बनने के काबिल होता है। और बहुत अच्छी बात, आज आदि बद्री क्षेत्र से एक ऐसा जन संदेश आपने दिया है सर। निश्चित रूप से हमारे युवा, आपकी जो करुणा थी जो बातों में, निश्चय इसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा।